वंदे मातरम के स्वर्ण उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य का नया हौसला देता है। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था। पीएम मोदी राष्ट्रगीत ने अंग्रेजों का एजेंडा ध्वस्त किया। वंदे मातरम बोलकर क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्वर्ण उत्सव कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रव्यापी स्वर्ण उत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह बोले, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल। बोले, ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी हुए शामिल। राष्ट्रध्वज लहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:45 बजे औरंगाबाद और 3:30 बजे भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार। कहा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। पहले फेज की वोटिंग पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। बोले, पहले फेज में एनडीए 100 से ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। कहा, लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मोहर लगाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। पहले फेज की वोटिंग पर मुकेश सैनी बोले, बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है, महागठबंधन की सरकार बनना तय। पहले फेज की वोटिंग पर प्रशांत किशोर बोले, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। जन सुराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प साफ हुआ। लोग नए विकल्प से खुश हैं। मुझे सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी को एक्शन लेने का दिया निर्देश। मनेर विधानसभा में भी हंगामा, सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज। वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक भाई वीरेंद्र ने पुलिस अफसर को जलाने की धमकी दी। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी इसी का बचाव कर रही है, लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही। राहुल गांधी बोले, हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी। बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ, पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। 40 एकड़ जमीन की सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजित पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत बोले, ये डील अजित पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई। वहीं खड़गे बोले, राजनीतिक आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस सच बताएं। उद्धव ठाकरे ने भी साधा निशाना। कहा, जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता है हमेशा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त, सीएम फडणवीस, जांच के आदेश दिए गए। कहा, अनियमितताएं पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार की 2 टोक मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। पीएम मोदी का आज शाम से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, 3200 प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, गन्ना किसानों की समस्या हल करने के लिए मीटिंग का समय मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की।